हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ यूट्यूब के कुछ कॉलेजेस का रिव्यू। रिव्यू कैसे मतलब कि कुछ कॉलेजेस हैं जो यूट्यूब के जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। जो कि 10-11 कॉलेजों की लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है और जस्ट टेक अ होल डे टू मी रिसर्च ऑन अबाउट दीज कॉलेजेस फॉर प्लेसमेंट, फॉर एलुमनाई नेटवर्क एंड फॉर कैंपस ऑल्सो। ओके, तो ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में और कुछ 10 से 11 कॉलेजेस हैं उनके हम रिव्यू करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ एक बार मतलब कौन सी लिस्ट है, कौन से कॉलेज के रिव्यू करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि फ़ीस क्या है, क्या प्रोसीजर है, सारा सब कुछ हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो सारे कॉलेज जितनी भी लिस्ट है उनको 1 बाय 1 देखेंगे, कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर है जो कि हमें यूपीटी की काउंसलिंग के टाइम पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है वो लिस्ट। ये कुछ कॉलेजेस हैं, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। अब ये कुछ लिस्ट है, पहले बुंदेलखंड है। ये कुछ मैंने प्री ऑर्डर में नहीं लगाए हैं कि कोई हाईएस्ट है या लोएस्ट है, ये रैंडम ऑर्डर है। हम एक एक करके सारा देखेंगे कि मतलब कौन से कॉलेज इसमें से बेस्ट है, ठीक है। अब इसमें से हम 3 पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कॉलेज कौन सा अच्छा है, ठीक है। अब इसमें से 3 पॉइंट क्या क्या है कि पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है फ़ी एंड तीसरा है एलुमनाई नेटवर्क। एलुमनाई नेटवर्क मैंने यहाँ पे क्यों कंसीडर किया है, बिकॉज देखो, जब हम किसी कॉलेज से पास आउट होते हैं तो या हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क ना मैटर करता है। वो क्यों मैटर करता है कि ऑब्वियसली मतलब तुम देखना चाहोगे ना तुम्हारे कॉलेज के जो सीनियर्स हैं वो कहाँ तक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उनके रीच देखो कहाँ तक है, मतलब एक जनरल तौर पे एक पता चलता है कि हाँ तुम्हारा कॉलेज कहाँ तक प्लेसमेंट देता है। तो जैसे कि कई कॉलेजों की वेबसाइट पे क्या होता है, फेक प्लेसमेंट डाल देता है, तो उनसे पता चलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि कॉलेज के बाद भी तुम स्विच करके कहीं भी पहुँच सकते हैं, लेकिन एलुमनाई नेटवर्क इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, प्लेसमेंट और फ़ी और एलुमनाई। ओके, तो इसको देखते हैं। और पहला हमारा जो कॉलेज है, जैसे पहले का जो हम रिव्यू यहाँ पे जो करेंगे, पहला जो हमारा कॉलेज है वो बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसको लेते हैं पहले और देखते हैं इसको क्या है। तो जहाँ तक ये थोड़ा रिसर्च मैंने किया था तो हाँ लगा थोड़ा सा टाइम, बट इट्स ओके। देखो जहाँ तक है BIET झांसी जो बुंदेलखंड वाला है, तो इसके बारे में मैं दिखाता हूँ अभी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में इन्होंने कुछ स्टैक्स दे रखे हैं अपने कि हाँ भाई तुम देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके, इनके कुछ प्रीवियस ईयर के पड़े हुए हैं, 2018 के, 17 के, 16 के। तो वो मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है डॉक्यूमेंट्स में भी। इट्स ओपन ऑलरेडी। या देखो, अब मैंने जब इनकी कैपेसिटी देखी कि मतलब इनके ये कितने स्टूडेंट अलाउड करता है CS के लिए या फिर IT के लिए, तो इनके यहाँ क्या है कि जो स्टूडेंट जो अलाउड करते हैं कंप्यूटर साइंस में डिपार्टमेंट, वो 60 के करीब अलाउड करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने लिख तो रखा है कि ये कंप्यूटर साइंस का मिशन एंड विजन दे रखा है, फैकल्टी दे रखी है इन्होंने, तो हमें इससे अभी कोई ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं है। हम पहले अपना क्या देखेंगे कि ट्रेनिंग में प्लेसमेंट स्टैक्स हमारे क्या बोलता है, फिर उसके बाद एलुमनाई नेटवर्क देखेंगे इनका, ठीक है। तो देखो, ये जो है इन्हें 2018 और 19 का है। तो इसमें क्या सीन है कि न्यूजन पहली कंपनी थी इनके, अब उसने CS के 3 बच्चे लिए 4.25 पे, ठीक है। इसके बारे में मैं लास्ट एवरेज मतलब इनका एवरेज पैकेज भी देखेंगे कि ये कितना एवरेज पैकेज देते हैं, ठीक है। तो CS IT से एक बच्चा उठाया। अब इनके ना मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई, ठीक है। EC और EE मैकेनिकल वालों सबको अलाउड कर रहे हैं क्योंकि कुछ कंपनियाँ होती हैं वो सारे मतलब ब्रांच के सारी स्ट्रीम को अलाउड करती है, ठीक है। बट MBA वालों का भी ठीक है अलाउड किया लेकिन सेलेक्ट इनके 4 हुए क्योंकि वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो टोटल यहाँ 4 हुए। ऐसे ही TCS आई। अब TCS ना तो ये तो एक जैसे थोक के भाव में उठाने वाली कंपनी है कि मतलब अगर ये किसी भी कॉलेज में घुसते हैं तो 20-25 बच्चे तो उठा के जाता है।
तो उसका तो कुछ है नहीं, इनको मतलब नहीं होता है कैसा काम क्या है, इनका काम वही होता है कि मतलब जिनको रेस्ट करना है वही सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करें। मेरा रिव्यू यही होगा। TCS कोड बीटा 3.6 है, ये 6 बच्चे उठा के ले गए ओवरऑल। अब हम देखते हैं यहाँ पे 6 वाले और 6 से ऊपर वाले कितने बच्चे हैं इनके, तब थोड़ा इनका प्लेसमेंट पता चलेगा। ठीक है, तो ये देखो 6 9 हमें 2 बार मिला। ठीक है, इंडिया मार्ट हाँ 5 ही देती है, ऐसे छोड़ो। ग्लोबल लॉजिक, विप्रो, ग्लोबल लॉजिक एक ये मिला 10 का हमें, एक ये मिला 6 का। ठीक है, और एक जोश होगी इनके पास एक, और ये एक्स्ट्रा मार्क मिला 7 का, और एक अडोबी और एक जोश। या टोटल 1 2 3 4, ठीक है 5 एंड 6, ये टोटल कुल मिला के इनके पास इनके प्लेसमेंट हैं। मतलब करीबन 5 से 6 ऐसी चीज़ें हैं, मतलब सॉरी ऐसी कंपनी है जो कि 5 से 6 कंपनी आती हैं जो कि 6 से ऊपर का पैकेज देती हैं। ठीक है, अब 6 से ऊपर का पैकेज तो ये दे रही है, लेकिन है इनके यहाँ सिर्फ 6 ही कंपनी। अब वो उठा कितने बच्चे रही है? देखो बायजूस में अगर तुम्हें मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो तभी जाना, वैसे भी यहाँ से कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ है CS में से, क्योंकि मोस्टली तो बैठते ही नहीं है। तो ये सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेकार कंपनी है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। ठीक है, EPAM आई है इनके यहाँ। तो देखो एक बच्चा उठाया EPAM ने, 6 वाले देखते हैं कितने उठाए हैं। ठीक है, बायजूस ने एक भी नहीं उठाया, मतलब सॉरी ये वाला उठाया इस ब्रांच में से। तो इनके यहाँ EPAM ने एक उठाया, टोटल एक उठाया। ठीक है, और फिर चलते हैं हम ऑप्टम पे, इसने 4 इसमें से एक इसमें से 5 उठाया टोटल। ठीक है, इन्फॉर्मेटिका आती है, ये अच्छी कंपनी है। ये इनॉर्मेटिका नहीं, ये मे भी गलत लिखा है इन्होंने नाम। इनॉर्मेटिका, लेट मी सर्च, ऐसी कोई कंपनी होती भी है क्या? क्योंकि होती होगी तो आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। इन्फॉर्मेटिका यार कहा था ना मैंने, इन्होंने गलत डाला है। इन्फॉर्मेटिका सुना है मैंने, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन इन्फॉर्मेटिका ऑल्सो। ओके, तो ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेटिका ने 2 उठाए हैं, अच्छी कंपनी है। ठीक है, 2 उठाए। तो जितनी भी इनके 7 या 8 लाख वाली कंपनी होंगी, उन्होंने 3 4 2 यही रेशियो रहता है मोस्टली। तो प्लेसमेंट के मामले में देखो इनका एवरेज पैकेज वही होगा 3.5, क्योंकि देखो यहाँ से 7 उठाया तो यहाँ से सिर्फ 3 बच्चे उठाए एक्स्ट्रा मार्क ने, फिर एक 10 वाली है तो इसने 2 उठाए। ठीक है, तो एक जोश है ये 7 वाली, तो इसने जोश ने 1 उठाया। ठीक है, वही मैं कहूँ, हाँ 1 उठाया। LPA 6 वाली, ये ललितपुर, ये कंपनी मतलब इसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हाँ 6 दे रही है तो 11 उठाए। ठीक है, ठीक है, बट एवरेज जो इनका है वही 2 से भी, मतलब 2 के पास जा रहा है। मतलब कौन 2 वाली कंपनी कौन बुलाता है यार। ठीक है, और 3.254 हम एक एवरेज मान लेते हैं इनका, 3.5 ही रहेगा इनका एवरेज। और अब हमने प्लेसमेंट के स्टार्ट देख लिए हैं, तो ज़रा फीस के बारे में भी देख लेते हैं। वही सेम इनके यहाँ ये 2017 से 18 वाला सीन है कि वही कंपनी आई है, लेकिन हाँ एक इनके इम्प्रूवमेंट दिखा मुझे इस वाली शीट में और इस वाली शीट में। क्या इम्प्रूवमेंट दिखा है कि इसमें ना कुछ ज़्यादा कंपनी है, 1-2 ज़्यादा कंपनी है जो कि 6 से ऊपर का या 6 का पैकेज देती हैं। ठीक है, बाकी तो इसमें जो इन्होंने 17-18 में है, यहाँ मेरे को कंपनी मतलब दिख रही है 6-7 वाली, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, अब जरा फीस का देख लेते हैं इनका। अब होप ये तुम्हें विजिबल हो। ठीक है, ये बीटेक फर्स्ट ईयर की फीस है और लेटर एंट्री की। अगर तुम मतलब बीटेक में एडमिशन लेना है तुम्हें फर्स्ट ईयर में, तो फीस मेरे को काफ़ी यहाँ पे मतलब जो स्टैक्स इन्होंने दिए ये नहीं है, मतलब अभी इसको तुम कंसीडर कर सकते हो। ग्रांड टोटल इनका मेरे को हॉस्टल का फीस बहुत कम लगा, मतलब बहुत सही है। IIT का मेरे को शायद पता है 14,000 रुपये होता है, लेकिन इसका मतलब काफ़ी सही लगा। अगर किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो वो 80,000 रुपये तो हॉस्टल के ले लेता है। ठीक है, तो इसका जो
फीस है, ट्यूशन फीस कितना है, 40,000 रुपये, बाकी का लाइब्रेरी चार्जेस एंड फीस एंड ऑल उसका मिला के 61,800 रुपये होते हैं, 61,000 ना। तो टोटल अगर हॉस्टल में रहना है तो 71। मतलब फीस के मामले में तुम देख सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज है मतलब ठीक है, अब इतना तो होगा ही, फीस तो लो होगी। प्लेसमेंट के मामले में एवरेज है 3.25 है। देखो मैं तो एक एडवाइस यहाँ पे दूंगा कि अगर तुम फ्रेशर हो, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या है, अभी टाइम है, तो तुम अभी फ्रेशर हो और तुम्हारे ऊपर कोई भी इतना प्रेशर नहीं होगा, आई नो दैट। तो अगर घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर तुम मना के कैसे भी 1 ईयर कैसे भी तैयारी करो, तुम्हारी अगर अभी भी कट ऑफ पार हुई होगी ना, तो अगले नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करो, तो तुम आराम से निकाल सकते हो। मतलब तुम्हें कोई भी एनआईटी का अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा यार। मतलब अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम निकाल सकते हो, थोड़ा सा इतना सा भी कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर, तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, गो फॉर प्रिपरेशन, जेई मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट है और अपने ऊपर थोड़ा सा बिलीव है तो, नहीं तो फिर मतलब ले सकते हो। ऑब्वियसली तुम मतलब देख ही रहे हो इस वजह से कि तुम्हें मतलब गिव अप कर चुके हो और तुम इसे देख रहे हो। तो अगर मेरा पर्सनल एडवाइस मतलब अगर चाहते हो तो मैं तो ये कहूँगा, अगर फ्रेशर हो तो गो फॉर दैट। ओके, प्रिपरेशन एक चांस तो देना बनता है ना खुद को। और फिर ये ब्रॉदराना एडवाइस है, अगर तुम्हें लेनी है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मतलब फीस मेरे को काफ़ी सही लगी, ज़्यादा नहीं ना कम, मतलब अफोर्ड कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसके एलुमनाई नेटवर्क की तरफ, और थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च किया तो मेरे को कोरा पे एक पर्सन है जिसने आंसर दिया, उसने मतलब सब लिख दिया, मतलब टोटली मतलब सब। कैसे, देखो इसने ना फीस के बारे में कुछ बताया यहाँ पे, तो तभी मैं कह रहा था कि मतलब मेरे को ना फीस थोड़ा सा जो स्टैक वहाँ पे थे वो थोड़े ऊपर नीचे लगे। क्यों? क्योंकि ये बंदा क्या कह रहा है कि द फुल फी ऑफ 1 ईयर इज 93,400, ओके, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस एंड चार्जेस। अब इसने क्या बोला है कि गवर्नमेंट ब्रांचेस एंड मेस चार्जेस एंड गवर्नमेंट ब्रांचेस इज इतनी फीस है, सेल्फ फाइनेंस इन केस ऑफ फैमिली इनकम लेस देन 2 लाख यूपी। ये तो यार सब यूपी के सारे कॉलेजेस में मिलता है, और एक्चुअली ये इतनी नहीं मिलती है, 64,400 मिलती है। ये क्योंकि वो मुझे पता है, ये 60,000 नहीं मिलती, 64,400 मिलती है। अब ये जनरल ओबीसी वालों के लिए तो 80 से ऊपर मिलती है, आई नो दैट। तो फीस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर इतनी फीस है यार मतलब 93, तो ये प्राइवेट कॉलेज से भी मतलब क्या मतलब बनता है फिर इसमें एडमिशन लेने का? ना तो प्लेसमेंट अच्छा है और ना ही मतलब फीस कम है, तो कुछ तो सही हो ना। मतलब या तो जेब के लिए अच्छा हो या फिर प्लेसमेंट के लिए। और एक मेरा बिलीव ये है कि तुम्हारा प्लेसमेंट ना तुम्हारे सेल्फ के ऊपर डिपेंड करता है, खुद के ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज के ऊपर नहीं। हाँ मानता हूँ कॉलेज अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बहुत मैटर करती है अपॉर्चुनिटी। ये अभी समझ में नहीं आएगा, लास्ट ईयर में जब हम कर रहे होंगे ना ये सारी चीज़ें प्रिपेयर, तब समझ में आता है अपॉर्चुनिटी बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। तभी तो लोग आईआईटी और एनआईटीज़ की तरफ भागते हैं। तो मतलब बिलीव करो, बहुत मैटर करती हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो किसी ऐसे कॉलेज को चुनना जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी कंपनी आती हो। और लुक, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो टीसीएस में काम करता है, उसकी साइड वाली बेंच पे वही काम एक जो बंदा आईआईटी एनआईटी से है, मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन हाँ वो टीयर 3 कॉलेज से नहीं है, वो मे बी उसको शायद 8 या 9 लाख के करीब मिलते हैं, मतलब उससे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, प्रॉपर नहीं पता है मुझे, बट हाँ उससे बहुत ज़्यादा के करीब पैसे मिलते हैं उसको। और जो मेरा दोस्त है उनका कोई 3.5 होता है या 3.6 होता है, यही के करीब पैकेज होता है, तो उनको वही इन हैंड 23 के और 20 के वही मिलता है। तो देख लो मतलब कॉलेज बहुत मैटर करता है, तो जो भी सिलेक्शन होगा बहुत सोच समझ के लेना है इसको। चलो ठीक है, अपने टॉपिक पे बैक आते हैं। अब इसने ना इसके आंसर से हमें थोड़ा सा ये कैंपस वैम्पस इसका देखने के लिए मिला, बढ़िया है, ठीक है, सब सही है इसका कैंपस। तो कैंपस से हमें ज़्यादा इतना कुछ लेना नहीं है, हमारा प्लेसमेंट सही हो। और ठीक है, अब इसने हमें जो हमें हमारा जो तीसरा पॉइंट था कि हमें एलुमनाई नेटवर्क से मतलब है, तो इसने ना बहुत सही आंसर दे रखा है यहाँ पे कि इसका एक एलुमनाई है जो कि जोमेटो का सीटीओ है,
और मैंने कहा था ना कि कॉलेज तुम्हारी सक्सेस डिसाइड नहीं कर सकता, सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और आलोक ये सिटी ऑफ दीपाजी टैलेंट वर्क CEO ऑफ स्काई फाइव, तो ये इनके एलुमनाई हैं। तो इसने बहुत लंबा चौड़ा आंसर दे रखा था, उसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, जो मुझे मतलब मिला वो मैंने बताया। एक और आंसर है, वो देखते हैं। उसने मतलब बहुत सही आंसर दे रखा है, मतलब कट टू कट, मतलब नो टाइम वेस्ट। इसने बोल रखा है एंड द हाईएस्ट प्लेसमेंट इज 9 लाख। ओके, ये 2015-16 का आंसर दे रहा है, क्योंकि ये बंदा 16 से 17 में है। ठीक है, तो अपने पिछले वाले ईयर का ये आंसर दे रहा है यहाँ पे। अब इसने क्या बोला है कि ये सारी कंपनी आती है, कैपजेमिनी, TCS, इन्फोसिस, ये मोस्टली यूपी के सारे कॉलेज में आती हैं जो कि प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट थिंग कि 8 हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। इसने बताया है फैसिलिटीज़ के बारे में, बताया है कि 12 Mbps नया मतलब इंटरनेट स्पीड आती है, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, i7 प्रोसेसर, 8 GB, ये सब बताया इन्होंने। अब फैकल्टी जो है, सम परमानेंट फैकल्टीज आर वेरी सपोर्टिव। देखो, हर कॉलेज में ना कुछ फैकल्टी बेकार होते हैं और कुछ फैकल्टी अच्छे होते हैं, तो वो तुम्हें मैटर करता है कि तुम्हारे मतलब वो बाउंड वाले कौन से फैकल्टी है। अब ऐसा तुम ना हर किसी के लिए फेवरेट नहीं बन सकते। मतलब ये नहीं हो सकता है कि तुम अगर कॉलेज में 10 फैकल्टी तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो 10 के तुम फेवरेट हो गए, ये नहीं हो सकता, भूल जाओ। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और वो तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं है हर किसी को खुश करना। पहले खुद को खुश करो बस, बाकी है देखते रहो। कुछ ना कुछ बाउंड वाले होते हैं फैकल्टी जो तुम्हें पसंद करेंगे, ठीक है, और तुम उन्हें। तो अदर्स, ये कुछ उन्होंने दे रखा था, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसने दे रखा है, लेकिन इसने जो ऊपर बोला था कि हाँ एक चीज़ कि एजुकेशन लाइक एमटेक, MBA, अदरवाइज रिजल्ट, सेल्फ मोटिवेटेड, प्री फाइनेंशियल AIR। हाँ मतलब दे रखा है, मतलब कि एवरी हॉस्टल है जो सेपरेट, मतलब इसने काफ़ी कुछ सही से बता रखा है कि हाँ है। और 250 एकड़ में कैंपस, ये सारा उसने ऊपर वाले आंसर में ब्रीफ में बता रखा था। बट इन भैया ने निखिल या ना, हाँ, इन्होंने क्या है, नॉट गुड प्लेस टू स्टडी। आई गारंटी इन 2010 बहुत पुराना है मतलब थोड़ा, पर रिसेंटली विजिट इन 2016। ठीक है, तो प्लेसमेंट आर पुअर, ये तो हम देख ही चुके हैं। फैकल्टी इज वर्थलेस एंड फैसिलिटीज आर नॉट एग्जिस्टेंट। तो एंड दे आर प्लस पॉइंट, द सिटी झांसी इज प्रिटी। ये सिटी से मतलब नहीं होता है मुझको। ठीक है, प्लेसमेंट मिलना चाहिए। आई गॉट सम अमेजिंग फ्रेंड, दे आर स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड, एल्कोहल इज अवेलेबल। ये तो भाई मतलब ठीक है, अब इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। देर आर सम प्रिटी टैलेंटेड स्टूडेंट। ठीक है, देखो यार, यहाँ पे जो फ्रेंड की बात आई ना यहाँ पे, तो ये हम बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो इस पॉइंट को जरा याद रखना। तो ये हमारा पहला कॉलेज ओवर होता है इतना। ठीक है, अब हम दूसरा कॉलेज देखेंगे, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी। भाई इससे मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस कॉलेज के बारे में। जब मैं इसको सर्च कर रहा था ना, मतलब ये पुराना ही है, झांसी वाला, बुंदेलखंड। जब मैं इसको कारपेट वाले को सर्च कर रहा था ना, तो मतलब इनसे अच्छी तरह कोई जो प्राइमरी स्कूल की वेबसाइट होती है वो मेरे को दिखती होगी। एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखना ज़रा अच्छे से। ये देखो, ये यूपीडी की एक इंजीनियरिंग कॉलेज की वेबसाइट है, इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वेबसाइट से जज नहीं करना चाहता हूँ, बट या मतलब इतने सारे पैसे आ रहे हैं, वापस थोड़ा तो मतलब खर्चा कर सकते हो ना डेवलपर पे यार। ठीक है, बट वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब ये कहाँ करना चाहते हैं, कहाँ नहीं करना चाहते। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्लेसमेंट्स। जब मैंने इस साइट को खोला और मैंने इनके प्लेसमेंट जानने की कोशिश की, तो मेरे को कुछ नहीं मिला है। कोर्सेज एकेडमिक में भी मतलब कोई एक प्रोसीजर नहीं मिला। जब मैंने कोर्सेज पे गया तो बस ये बीटेक कोर्सेज कारपेट टेक्नोलॉजी, बस ये दे रखा है इन्होंने। और यहाँ पे देखेंगे कि देखो, प्लेसमेंट स्टेटस, बस ये लिस्ट ऑफ रिक्रूटर और स्टूडेंट, ये दे रखी है, लिस्ट दे रखी है कि हाँ भाई कि कैसे कैसे क्या प्लेसमेंट है इनका, क्या सीन है, ये सारी लिस्ट दे रखी है उन्होंने। अब यहाँ पे क्या सीन है इनका कि देखो,
आर्काइव लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ मतलब कुछ मेरे को खास मिला नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ हाइपर लिंक्स नहीं है कि तुम कहीं जाके कुछ देख सकते हो। अगर यहाँ पे मैं अगर जानने की कोशिश भी करूँ इसको कि हाँ चलो मेरे को देखना है प्लेसमेंट्स, तो इन्होंने ना एक लिस्ट दे रखी है कि ये कंपनी है, ये इसमें सेलेक्ट हुआ है, ये इसमें सेलेक्ट हुआ है। भाई मतलब कोई डाटा तुम्हें मिलेगा ही नहीं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, कोरा पे भी इसका कोई भी एक सिंगल रिव्यू नहीं है। तो मतलब एक सिंगल रिव्यू नहीं है कोरा पे भी इसका, तो ये वर्थलेस है। अगर एक काउंसलिंग में तुम इसमें जाना भी चाहो तो देख लो भाई, मतलब डालना ही मत, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये थोड़ा मतलब इस कॉलेज के बारे में मैंने सुना है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये कॉलेज है IED, ठीक है। एलुमनाई नेटवर्क के बारे में पता चला, लेकिन बताता हूँ वो क्या सीन है इसका। देखो प्लेसमेंट, पहले हम देख लेते हैं प्लेसमेंट का, ठीक है। तो ये रहे इसके प्लेसमेंट्स। ट्रेनिंग तो इन्होंने भी ना कुछ खास नहीं दे रखा, मतलब बताया, मतलब जैसे ओपन करके पहले वाले बुंदेलखंड ने बताया था ना कि हमारे यहाँ इतने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, ये कंपनियाँ आती हैं, तो वैसा कुछ इन्होंने खास बताया नहीं है कि मतलब कि हमारा इसमें, बस इन्होंने बताया कि ये कंपनी आती है हमारे यहाँ। तो ग्लोबल लॉजिक, अडोबी वगैरह ये कंपनी आती है, विप्रो, टाटा, ये तो भाई कंपलसरी है, ठीक है। तो अब इनका ना जैसे डाउनलोड्स में है कुछ प्लेसमेंट बाउचर में, तो ये एक लिंक देंगे, वहाँ पे इनकी एक PDF है, ठीक है। वहाँ से तुम देख पाओगे कि, हाँ 1 सेकेंड देखते हैं। देखो ये बताया उन्होंने, मतलब कॉलेज के बारे में बताया कि अचीवमेंट्स क्या हैं कॉलेज के, थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में, एकेडमिक प्रोग्राम है, ACSE। अब प्लेसमेंट के बारे में मैंने देखा था कि हाँ, मतलब ओवरऑल करके थोड़ा सा, मतलब एक ओवरव्यू दिया है इन्होंने कि हमारे यहाँ से ये प्लेसमेंट होते हैं। या देखो ऑफ कैंपस अचीवमेंट, तो कुछ बच्चे हैं इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में भी लिया है, तो ये कॉलेज अपॉर्चुनिटी ना दे बच्चों को फिर भी वो ले लेते हैं, तो वो बच्चों पर डिपेंड करता है यार। और ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की, बस मेरे को पता चला कि ये इनके रिक्रूटर्स हैं, ये सेप्ला, ICICI बैंक और ये अडोबी, कॉमन है इन कॉलेजों में ये वाली चीज़ें, यही है इनके पास। मतलब कुछ मेरे को यहाँ पे जो एक मैं जो चाहता था देखना था कि मतलब कितने बच्चे प्लेसमेंट हुआ है, कौन सी किस ब्रांच से, वो कोई ओपन मतलब नहीं है, तुम नहीं देख सकते वो चीज़ें। काफ़ी मैंने देखने की कोशिश की पर मेरे को कुछ मिला नहीं। अगर तुम प्लेसमेंट पे जाते भी हो तो ये तुम्हें एक वेबसाइट पर डायरेक्ट कर देंगे, वहाँ प्लेसमेंट वाउचर ये मतलब फॉर रिक्रूटर्स है, मतलब कुछ ऐसा मुझे देखने के लिए नहीं मिलता है। बस रैंक 1 रैंक 6 इन रैंक 1 इन UPTO, पता नहीं मतलब कहाँ से, मतलब ये खुद को रैंक 1 बोल देते हैं। मोस्टली सारे कॉलेजेस बोल देते हैं UPTO के, तो इनकी गलती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब बट ये इन्होंने दे दिया है कि अब ऐसा नहीं है ना कि तुम कुछ भी डाल दो वेबसाइट पे और हम मान लें, ऐसा नहीं है ना कि मतलब तुम भाई ठीक है डाल दिया तुमने और हमने मान लिया कि हाँ भाई तुम्हारे यहाँ क्या हो गया। तो इनके ना रिव्यू के बारे में और एलुमनाई के बारे में पढ़ते हैं। इतने सारे मैंने रिव्यू पढ़े, भाई मेरे को एक ही चीज़ मिली सब में, ये बंदा इनके यहाँ से कोई है, मतलब क्या नाम है इसका, 1 सेकेंड, ये रहा, सृजनपाल सिंह। ये मैं कोई देखो डिसरिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मेरे को पता है कि ये सोशल एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो बट सारे रिव्यू में हमें यही मिला, सारे रिव्यू में यही बंदा, मतलब यहाँ किसी ने पूछा है रिव्यू में कि हाँ मोस्ट फेमस एलुमनाई, तो ठीक है यही मिल रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये इनका सबसे मोस्ट फेमस बंदा है। क्यों है? क्योंकि जो APJ अब्दुल कलाम की सोशल नेटवर्क होता था, ये बंदा हैंडल करता था उसको, तो गुड इनफ, ठीक है। अब विच इज़, ये देख लेते हैं एक बार ये वाला क्वेश्चन। किसी बंदे ने पूछा है हाउ लाइफ एट IED लखनऊ बेटर, तो आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, लाइक आई वाज स्टूडेंट लेक्चर, चलो देखते हैं, ठीक है। लेक्चर लाइफ 12 से 2, 8 से 2, लंच ब्रेक, यार ये कॉमन होता है सब में। हॉस्टल लाइफ, बर्थडे GPL, ठीक है। प्लेसमेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कम टू इंजीनियरिंग कॉलेज टू गेट गुड प्लेसमेंट, सम ब्रांचेस स्टूडेंट गुड प्लेसमेंट ऑफर लाइक कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिव, ये तो मतलब पता ही है हमें कि हाँ यहाँ तो प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है कितने का भी हो।
नॉट वरी अबाउट योर प्लेसमेंट। चलो, एक पॉजिटिव रिव्यू मिला कि हाँ नॉट वरीड अबाउट प्लेसमेंट, ठीक है। तो बट हमें ये नहीं पता है कि मतलब ये कौन सी कंपनियां बुलाता है। लुक एट योर प्लेसमेंट एंड रीड लास्ट स्टेटमेंट। ओके, नॉट बिकॉज ऑफ कॉलेज, बेटर देन मोस्ट प्राइवेट कॉलेज। या ऑब्वियसली यार, मतलब अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज है तो बेटर ही होगा ना कुछ तो बेटर दे ही रहा होगा। गवर्नमेंट पैसा क्यों देती है। ऑल अदर वर्ड्स मेक इट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एट द एंड डे इट्स अप टू यू हाउ यू बिल्ड योरसेल्फ। Yes, buddy, we know that. And college is definitely better than most private college, not because of college, but because of quality of student you study with. ये मैटर करता है, इसके बारे में बात करेंगे। करंटली फाइनल ईयर, ठीक है। तो क्लासेस ठीक है, ओके। जो हम देख रहे हैं प्लेसमेंट का, चल गुड वर्क, ओके। कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, ठीक है। ये थोड़ा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कॉलेज रैंकिंग, ये मेरे को पता है कि हाँ मतलब अच्छा कॉलेज है, मतलब यूपीटीयू में अगर तुम यूपीटीयू की रैंक मतलब भर रहे हो, मतलब अगर तुमने काउंसलिंग करनी है और तुम्हें भरना है तो इस कॉलेज को अपनी बकेट लिस्ट में रखना है, ठीक है एक बार, क्योंकि इसके बारे में मैंने सुना है कि हाँ अच्छा कॉलेज है। बट हाँ है यूपीटीयू का, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। बट तुम जा ही रहे हो तो ठीक है। इफ बाय लेवल यू मीन प्लेसमेंट, आईआईटी लखनऊ इज नॉट गुड लेवल। तो ये मिला हमें एक आंसर कि हाँ नहीं है, तो वही एवरेज पैकेज होगा। अंडरस्टूड, इट्स गुड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इफ लखनऊ इज नो मैच आईआईटी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पीएससी और आईएएस, if you plan for private job or entrepreneurship, then you should option for those colleges who provide a better placement opportunity। मतलब भैया साफ पता चलता है इनके रिव्यू से, इसमें भी मतलब इतना कोई प्लेसमेंट कोई खास नहीं है। देखो इनमें ना, इन सारे कॉलेजों में एक ही चीज़ है, बट हाँ इसका फीस स्ट्रक्चर मेरे को थोड़ा सही लगा था, वो अभी हम देखते हैं। तुम एक एवरेज पैकेज लेके चलते हो कि 4 से 5, तो ठीक है, तो ही एडमिशन लेना। तो ज़्यादा हवा में बात मत करना है कि मतलब हाँ। और बाकी जो तुम कहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट में लाइक स्टार्टिंग पैकेज 40 लैक्स है, और लाइक बाकी सारी चीज़ों मतलब तुम जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेते हो तो वो तो तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारी जो 4 साल की जो जर्नी होती है ना, वो ना डिपेंड करती है कि वो तुम्हें कहाँ ले जाएगी वो फाइनल ईयर में। तो वो थोड़ा वो देख के, तब कॉलेज ठीक है अपॉर्चुनिटी देता है, वो मैंने पहले भी कहा था। अब जरा इसकी फीस के बारे में देखते हैं। एलुमनाई के बारे में तो तुम्हें पता ही चल गया कि हाँ वो फेमस 2-3 मतलब इनके एलुमनाई का उनके बारे में बात हुई है कि जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर है। और फीस के बारे में मतलब ये इन्होंने जो अपना स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, अगर तुम्हें दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, ठीक है। या देखो, ये जो अगर बीटेक फर्स्ट ईयर में लेनी हो, ये लेटर एंट्री नहीं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये बीटेक फर्स्ट ईयर और लेटर एंट्री का है, ठीक है। लेटर एंट्री में क्या फ़र्क होता है, तुम ले सकते हो सेकंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन। हमारे टाइम पे भी एक बंदे ने लिया था। तो ट्यूशन फ़ी इनकी 70,000 है, और हॉस्टल फीस इनकी कहाँ गई, ये रही 14,000 रुपये, 14,500। तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज और इतनी हाई फीस, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। मतलब अब इतनी कॉलेज अगर तुम मतलब अगर गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से तो ये है कि अगर तुम प्राइवेट कॉलेज किसी में जाओगे तो इतनी जो उसकी 1 लाख इनकी जो फीस है, 42 लाख, हाँ इनकी जो 1 लाख के करीब फीस है ना, तो वो प्राइवेट कॉलेज की फीस ही फीस होती है, जो ये तुम्हें हॉस्टल फीस इंक्लूड करके बोल रहा है कि हाँ भाई 1,04,275 रुपये इनकी पूरी है। तो ये ना, तुम्हें ना अगर प्राइवेट कॉलेज से तुम्हें करोगे तो ये सिर्फ तुम्हारी कॉलेज फीस ही चली जाएगी। तो यहाँ ये थोड़ा सा एक बेनिफिट है कि हाँ कॉलेज प्राइवेट कॉलेज से तो ऊपर ही है, मतलब प्राइवेट कॉलेज से तो यहाँ है, मतलब तुम्हें एक एडवांटेज तो मिलेगा ही। प्राइवेट कॉलेज से तो हाँ अपॉर्चुनिटी तो देगा, प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हर कंडीशन में देगा, ठीक है। तो ये एक प्राइवेट कॉलेज से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी और फीस भी है, तो मतलब कंसिडर कर सकते हो अगर यूपीटी में है तो। ये हमने कितने कॉलेजेस देख लिए आज, हमने ये 3 कॉलेजेस कंप्लीट करिए, ये 3 कॉलेजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं।
तो ये प्लेसमेंट के बारे में हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये सारे कॉलेजेस देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड नहीं करता है, कुछ सीन अलग है। यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है। देखो, तुम्हारे फ्रेंड्स ना डिपेंड करते हैं कि तुम कहाँ लेके जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला था, तुम्हारी 4 साल की जर्नी डिपेंड करती है। तो जैसे ही एडमिशन लोगे ना तुम, तो तुम्हें ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलेंगे। मतलब कुछ होंगे जो शुरू से पढ़ेंगे, कुछ होंगे जो लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे और नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो तुम्हें देखना है कि तुम कौन सी सराउंडिंग में रहना चाहते हो। क्योंकि मैं सराउंडिंग क्यों बोल रहा हूँ कि देखो, कुछ टाइम बाद ना तुम भी अपने दोस्तों के जैसे हो जाओगे। अगर तुम्हारे दोस्त हरामी होंगे तो तुम भी हरामी हो जाओगे। अगर तुम्हारे दोस्त इन द सेंस मतलब कंजूस होंगे तो तुम भी कंजूस हो जाओगे। तो वो सराउंडिंग ना बहुत मैटर करती है यार। तो देखना कि तुम्हें ना कैसे लोगों के साथ रहना है, ठीक है। वो मैटर करता है कैसे लोगों के तुम्हें साथ रहना है। तो वो एक बार थोड़ा कंसिडर करके चलना कि हाँ तुम्हारी सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए। क्योंकि वो ना फिर जो कॉलेज वाले हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो पूरे लाइफ टाइम तक रहते हैं। और मैं मतलब पर्सनली नहीं चाहता कि किसी का वो एक एक्सपीरियंस बेकार हो, वो फ्रेंड सर्कल वाला। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, ठीक है। तो आज ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। आगे हम ये सारे कॉलेजेस देखेंगे, ठीक है। फॉर ओके, बाय बाय फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।